सल्वाडोर अल्वरेंगा। 30 जनवरी 2014 को यह शख्स पैसिफिक ओशियन में 438 दिन यानी कि 14 महीने भटकने के बाद अधमरी हालत में अचानक से एक आइलैंड पर पहुंचता है। एक ऐसा आइलैंड जो पृथ्वी के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। कुछ ही देर में दो स्थानीय लोग एमी लिबोक मेटो और रसेल लाइकेड्रिक उसे नग्न हालत में देखते हैं। उसके हाथ में चाकू था और वह स्पेनिश में चिल्ला रहा था। तो सवाल है कि आखिर इस शख्स को 438 दिन अकेले पैसिफिक ओशियन में क्यों भटकना पड़ा, और उससे भी ज्यादा जानना ये जरूरी है कि आखिर इतने शांत समंदर में वो 438 दिन अकेले कैसे जिंदा बचा रहा। इन सब के बावजूद इस शख्स ने एक्सीडेंटली ही सही लेकिन समंदर में सबसे ज्यादा जीवित रहकर वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसने ना तो कोई नौकायान किया और ना ही कोई जल यात्रा की। वह उस विशाल समंदर में 438 दिनों तक बस बहता रहा और एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई भी शख्स इसे सपने में भी नहीं तोड़ना चाहेगा। तो आइए जानते हैं इस शख्स की पूरी कहानी आज के इस रियल एपिसोड में। How can this man, they're wondering, Jose Salvador Alvarenga, survive for more than 13 months stranded on a broken down? Is it a real-life version of Castaway? That's what the world is trying to figure out after a man claims he spent more than a year adrift in the Pacific Ocean. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. He claims he'd been drifting on the open ocean for 13 months. दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है। यहाँ आपको बताते चलें कि पैसिफिक ओशियन हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी पर मौजूद टोटल 5 ओशियन में से पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और गहरा है और यह नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से लेकर साउथ में सदर्न ओशियन या अंटार्कटिका तक यानी कि टोटल 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद टोटल लैंड एरिया ही 29.2% यानी कि 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि पैसिफिक ओशियन हमारी पृथ्वी की संपूर्ण सतह का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। यानी कि आम भाषा में इसका मतलब हुआ यदि आप कभी इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि यहाँ खो जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भी आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा को 438 दिनों तक इस खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये बात है 2012 की, जब जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा मेक्सिको के एक छोटे गाँव कोस्टा अजुल में रहता था। औपचारिक शिक्षा कम होने के कारण अल्वरेंगा ने उस तटीय गांव में मछली पकड़कर पैसे कमाने का तरीका खोजा। इसके अलावा उसे अपने आगे के जीवन जीने की एक थीम मिली, बड़ी मेहनत करो और गहरी मछली पकड़ो। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हुआ यूं कि 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस कोस्टा अजुल के मछली पकड़ने वाले गाँव से अपनी छोटी सी नाव से सुबह 10 बजे रवाना हुआ। उस वक्त जोस 36 साल का था और वह एक एक्सपर्ट मछुआरा भी था। उसके साथ एक 23 वर्षीय लड़का भी था जिसे वह एजेकियल के नाम से जानता था। अल्वरेंगा की शार्क, मार्लिन और सेलफिश पकड़ने की उम्मीद थी, लेकिन उसका सामान्य मछली पकड़ने वाला साथी उसके साथ उस दिन शामिल नहीं हो पाया था। इसलिए उसने बिना अनुभव वाले शख्स एजेकियल कोर्डोबा को अपने साथ लाने की व्यवस्था की, जिसके साथ उसने कभी काम ही नहीं किया था और न ही कभी बात भी की थी। इन सब के बाद इनका प्लान था कि वह समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे और इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। 7 मीटर की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वह मछलियां स्टोर करते थे। वह मेक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। हालांकि निकलने से पहले अल्वरेंगा को चेतावनी दी गई थी कि तूफान आने वाला है, लेकिन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी तूफानों का सामना कर चुके थे। वो इस उम्मीद के साथ गए थे कि वो पूरे एक हफ्ते तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेंगे। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक रहा और वो लगभग 500 किलो मछलियां पकड़ने में कामयाब भी हो गए थे, जिससे उनका आइस बॉक्स लगभग ओवरलोड हो गया था। लेकिन उसी वक्त करीब 1 बजे एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। इसकी लहरों ने उनकी छोटी सी नाव को हिलाकर रख दिया। कोर्डोबा घबराने लगा और उसने अल्वरेंगा से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकालो, चलो वापस चलते हैं। तभी नाव में पानी भरने लगा। वे दोनों नाव से पानी खाली करने लगे, लेकिन तेज लहरों ने नाव को खाली करने की तुलना में उसमें और तेजी से पानी भर दिया। नाव लगभग डूबने लगी। इन सब के कारण अल्वरेंगा को एक अटैकिंग डिसीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके तहत उसके द्वारा पकड़ी गई सभी मछलियों को उसे समंदर में ही फेंकना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वह मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस तट की तरफ उल्टे पांव भागने लगे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाते हुए सुबह के 7 बजे वह तट से अब सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गाँव भी नजर आने लगा था। वह इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे,
लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि तट से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। वक्त गुजरता चला गया और अब अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई, जिसकी वजह से इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कनेक्शन भी खत्म हो चुका था। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में ही थे कि अचानक वह हुआ जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और जो तट उनको नजर आ रहा था वह धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशियन में भी ढूंढा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल होता जा रहा था। इस हादसे को अब 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को तट से लगभग 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वह समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता है और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वह आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी अल्वारेंगा और उसके साथी को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि अब उनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। जो खाना पीना वह साथ लाए थे वह पहले ही खत्म हो चुका था। दिन के दौरान सूरज ने उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो उन्हें जीवित ही पकाया जा रहा हो। सर्द रातें भी उन्हें सताने लगी। रात में गर्मी पाने के लिए वे आइस बॉक्स पर चढ़ जाते थे और एक दूसरे को पकड़कर सो जाते थे। शुरुआती कुछ दिनों में भूख से ज्यादा प्यास उनके लिए जरूरी बन गई थी, क्योंकि समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए पीने का पानी मौजूद न होने के कारण उन्हें अपना टॉयलेट तक भी पीना पड़ गया। आखिरकार 11वें दिन बारिश आ ही गई। दोनों ने बारिश के पानी को समंदर में तैरने वाले प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके उसे पीना शुरू किया। साथ ही उन्होंने अपना पेट भरने के लिए वे अपने हाथों से ही उन पक्षियों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे और साथ ही वो बोट के आसपास मौजूद मछलियों को अपने हाथों से ही पकड़कर उसे कच्चा खाने लगे। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे और वह भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। लगभग 4 महीने की यात्रा के बाद आखिरकार कच्चे भोजन से बीमार होने के कारण कोर्डोबा ने अपनी सारी आशा खो दी और अंततः खाने से इनकार करके भूख से मर गया और अल्वारेंगा को बीच समंदर में बिल्कुल अकेला छोड़ गया, जहाँ समंदर के अलावा कुछ नहीं था। मरने से पहले अल्वारेंगा ने कोर्डोबा से वादा किया था कि मरने पर वह उसकी लाश नहीं खाएगा, इसलिए उसने कोर्डोबा की लाश को नाव पर ही रखा और समय समय पर वो उससे बातें भी करने लगा। लेकिन 6 दिनों के बाद अल्वारेंगा को अपने पागलपन की ओर बढ़ने का एहसास हुआ, जिसके कारण उसने लाश को पानी में फेंक दिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी अल्वारेंगा के पास कोई भी नहीं था और वह चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला ही जिंदगी गुजारने लगा। अगर मैप में देखते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक अब अल्वारेंगा पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था, जो दुनिया का खामोश और सुनसान हिस्सा माना जाता है। खैर मेक्सिको के तट को छोड़े अब 6 महीने से भी ज्यादा गुजर चुके थे और इस दौरान अल्वारेंगा ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। उसके मन में कई बार आत्महत्या करने का ख्याल भी आने लगा, केवल इस डर से कि मरने के बाद भगवान उसकी आत्मा को नर्क में भेज देगा, इसलिए उसने कभी आत्महत्या नहीं की। इन सब के बावजूद एक दिन अल्वारेंगा को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वह पहली शिप देख रहा था और यह मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। अल्वारेंगा ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को यह छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वह भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। खैर 11 महीनों के बाद अब अल्वारेंगा अपनी इस छोटी सी बोट पर लगभग 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 यानी कि पूरे 14 महीने के बाद अल्वारेंगा ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे और समझ गया कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है। थोड़ी देर बाद उसको वाकई में एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि यह आइलैंड भी
कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वह पानी में कूद गया और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में अल्वरंगा ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। वह इतना खुश था कि वो मन ही मन यह मानने लगा कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। फिर यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको बॉर्न एटोल कहा जाता है और यह आइलैंड अल्वरंगा के स्टार्टिंग पॉइंट से 4000 किलोमीटर दूर था। यह भी अल्वरंगा की किस्मत थी कि वह समंदर के एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच चुका था, वरना अगर अल्वरंगा से यह आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर अधिक दूर है। फिर उस आइलैंड से अल्वरंगा को 2 लोगों ने अस्पताल भेज दिया और पूरे 11 दिनों के इलाज के बाद जोश ठीक हो गया और फिर उसे वहां से वापस अपने घर भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया, क्योंकि वापस पहुंचने पर जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड कर लिया था। आज अल्वरंगा सवाल करते हैं, क्या उनकी यात्रा ईश्वर द्वारा भेजा गया जीवन का सबक थी? या सभी उचित मानकों के अनुसार उसे कई महीने पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन क्या उसे किसी कारण से जिंदा रहने दिया जा रहा था? या फिर ईश्वर ने अल्वरंगा के सहारे आत्महत्या करने वाले लोगों को ये संदेश देना चाहता था कि सुनसान समंदर में अकेले पल पल मौत से लड़कर भी कोई जिंदा बच सकता है? इससे ज्यादा खौफनाक मंजर क्या हो सकता है? उम्मीद है इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।